प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जो जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर 11 लाख से ज्यादा लखपति दीदियों को उन्होंने सर्टिफिकेट्स बांटे थे। इसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है और एमवीए के खेमे में घबराहट है, क्योंकि जिस तरीके का जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली कहिए, आप कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में देखने के लिए मिला, जहां पर महिला उनको पूरी तरीके से जो है अपना समर्थन दे रही थी, कहीं ना कहीं अब इसे लेकर आदित्य ठाकरे या संजय राउत या एमवीए खेमे में काफी ज्यादा डर का माहौल है, जिसके वजह से अब लखपति दीदी मामले को लेकर वो सरकार पर सवाल उठाने का प्रयास कर रही है। और इस मामले को लेकर अब शिंदे द्वारा लागू की गई एक और योजना, माझी लाड़की बहन योजना को लेकर भी बयान देते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा से ये बात कही गई कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर इनकी सरकार गिर सकती है। बीजेपी के कह सकते हैं मुंबई के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में दरार हो जाएगी और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसके बाद अब इस मामले को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया, उन्होंने सफाई दी और कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है। पूरा माजरा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदित्य ठाकरे की। तो शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने माझी लाड़की बहन योजना को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लाके 15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा कराने वाली भाजपा 1500 रुपए दे रही। आदित्य ठाकरे ने कहा कि भाजपा के आर्थिक मॉडल को देखिए। उन्होंने एक बार कहा था कि वे हर किसी को 15 लाख रुपए ला कर देंगे, जो अब घटकर 1500 रुपए प्रतिमाह हो गया है। जब हम सत्ता में थे तब बीएमसी के पास 92,000 करोड़ रुपीस की बैंक जमा राशि थी। अब एक आरटीआई कवरी में पाया गया कि नगर निकाय प्रशासन द्वारा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की गई है। ये है भाजपा शासन का वित्तीय मॉडल। ठाकरे ने आगे कहा कि बढ़ती एफडी का विरोध करना गलत है। मुंबई का सारा काम एक ही उद्योगपति को सौंपना उचित नहीं। धन्यवाद। इन एफडी के कारण हम शहर में कर बढ़ाए बिना कुशलता पूर्वक संचालन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है। सड़कों का कंक्रीटीकरण लंबित है और वेंडिंग मशीनें, सैनिटरी पैड की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के आरोप है। आदित्य ठाकरे ने चितों को लेकर भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि मध्य प्रदेश में कुनों में आई चितों का क्या मुंबई चिड़ियाघर के आई पेंगुइन की तरह ही राजस्व में इजाफा हुआ है। उन्होंने भी कहा कि पता लगाना जरूरी है कि चीतों का भारत लाने के बाद कितना राजस्व बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले बोटैनिकल उद्यान में पेंगुइन आने के बाद से बृहन मुंबई नगर निगम की कमाई बढ़ी है। दरअसल प्रशासन के अधीन आने के पहले शिवसेना द्वारा संचालित बीएमसी ने 2016 में 8 हम्बोल्ट पेंगुइन मंगाई थी और इसमें से एक पेंगुइन की कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई थी। अब ऐसे में आदित्य ठाकरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो उसी इंटरव्यू का है जहां पर ये बातें वो कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख अकाउंट में देंगे, तो इसके बाद एंकर इन्हें कहते हैं कि ये तो जुमला था। इसके बाद ये कहते हैं तो ये कल को तो ये भी कह देंगे कि 1500 भी जुमला था। तो उसके बाद फिर एंकर इन्हें कहते हैं लेकिन ये तो उनके खाते में आ रहा है। और आदित्य ठाकरे कहते भी है हाँ वो तो है। और इसके बाद अब लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि ये व्यक्ति खुद ये बात अपने मुंह से मान रहा है कि 1500 रुपए लोगों के खाते में आ रहे हैं, लाडली बहन के खातों में आ रही है, और उसके बाद ये चीज कह रहा है कि जुर्मा है। तो लोग उसे कह रहे हैं कि अब ये शिवसेना यूबीटी का नया पप्पू है। लोगों ने अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को जो है पप्पू करके डिनोट कर रही है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को साझा करके ये कह रही है कि अब विपक्ष को एक और नया पप्पू मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आदित्य ठाकरे का ये जो इंटरव्यू का क्लिप है, ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर मीम बना रही है, इसे लेकर उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल कर रही है। और साथ ही साथ अब जैसा कि हमने आपको कहा कि उन्हें अब शिवसेना यूबीटी का एक नया पप्पू, विपक्ष का एक नया पप्पू जो है बताया जा रहा है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीट फॉर्मूले को लेकर क्या हिसाब किताब है। तो ऐसे में आपको बता दें कि खबर ये थी और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने ये दावा भी किया था कि जब सीट शेयरिंग को लेकर मामला आएगा तो एमवीए में दरार हो जाएगी, एमवीए में फूट हो जाएगी। और अगर तब भी ये बच जाती है, एमवीए बच जाती है इनके अंदर, अगर आप कहेंगे कि एक तरह से अगर ये किसी भी मामले को लेकर सीट शेयरिंग पर चीजें ठीक हो जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर ये पार्टी बिखर जाएगी। और अब संजय राउत ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा है कि हमारे लिए किसी भी तरीके से सीट बंटवारे को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, सारी चीजें बहुत क्लियर है। उन्होंने
उन्होंने ये कहा है कि मुंबई की सभी विधानसभा सीट के बंटवारे का फॉर्मूला 99% तय हो चुका है, कोई भी विवरण नहीं बताएगा। मैं कह सकता हूं कि मुंबई की सभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है और हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि एमवीए के घटक दलों के बीच मुख्यमंत्री समेत किसी भी पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। शेष महाराष्ट्र के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अगले दौर की चर्चा अब 27 अगस्त से शुरू होगी, ऐसा इनका कहना है। तो यानी साफ तौर पर अब संजय राउत इस मामले को लेकर बयान दे रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय राउत ने जो शिंदे की जो नई योजना है माझी लाड़की बहन, उसे लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहना है संजय राउत का, जरा एक बार खुद सुनिए। वसंतराव चव्हाण हे नांदेड लोकसभेचे खासदार म्हणून, काँग्रेसचे खासदार म्हणून निवडून आले आणि त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत म्हणजे तिकडले नेते अशोक चव्हाण हे भारतीय जनता पक्षात गेले आणि फार मोठी ताकद लावली अशोक चव्हाण यांनी भारतीय जनता पक्षानं, तरीही वसंतराव चव्हाण यांच्यासारखा एक तळागाळातला कार्यकर्ता काँग्रेस पक्षाचा विजयी झाला। आम्ही सगळे त्यांच्या प्रचाराला गेलो, उद्धव ठाकरे साहेब गेले, आम्ही गेलो सगळे। ते निवडणुकीला उभे राहिले तेव्हाही त्यांची प्रकृती बरी नव्हती, पण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून हुकुमशाहीचा पराभव व्हावा, नांदेडला लागलेल्या गद्दारीचा जो डाग होता त्यावेळेला तो धुवून काढण्यासाठी ते ठामपणे उभे राहिले, त्यांची प्रकृती बरी नसताना। आणि नांदेडच्या जनतेनं त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला। असे वसंत चव्हाण हे इतक्या लवकर आम्हाला सोडून जातील असं आम्हाला वाटलं नव्हतं। सातत्यानं ते माननीय उद्योजींच्या संपर्कात होते। निवडून आल्यावर ते मातोश्रीवर आले, दिल्लीमध्ये भेटले आम्हाला सगळ्यांना। प्रधानमंत्री जी कल महाराष्ट्र में थे, लखपति दीदी हमारे बहनों को लखपति बनाने के लिए, यहाँ उनकी सरकार है, वो 1500 रुपया दे रही है और वहाँ मोदी जी लखपति बनाने की बात करते। एक बार साथ में बैठो मुख्यमंत्री के साथ, और क्या निर्णय है, 1500 रुपये में आपको वोट खरीदना है या लखपति बनाना है, ये हमको क्या सुरक्षा देंगे महाराष्ट्र में। उनके सरकार में महाराष्ट्र के ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर महिला अत्याचार के ऐसे आरोप है और उनकी वजह से महिलाओं ने आत्महत्या की है। और देवेंद्र फडणवीस गला फाड़ कर बोल रहे थे जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे कि संजय राठौड़ के खिलाफ मेरे पास पूरे सबूत है, एविडेंस है। हाँ, आप एक गृहमंत्री बन गए तो कहाँ गए आपके एविडेंस? जिस व्यक्ति को महिला अत्याचार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, उस मंत्री को देवेंद्र फडणवीस अपने साथ बिठाकर, अपने गोद में बिठाकर फिर एक बार मंत्री बना दिया। ये क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? और मोदी जी यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले उस मंत्री को हटा दो, हिम्मत है तो। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने लखपति दीदी का भी जिक्र किया है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जनसभा करके गए हैं, उसके बाद से विपक्षी खेमे में डर का माहौल है, घबराहट का माहौल है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि जो अगर आप कहेंगे कि जन सैलाब उद्धव ठाकरे लाने की बात कर रही है, जिसे लेकर चुनाव में इसका अगर आप कहेंगे कि एक इम्पैक्ट लाने की बात कह रही है, ये कह रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो जनता इसका जवाब देगी। लेकिन जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और इसी वजह से 11 लाख महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटने का काम किया गया। वहां पर महिलाओं का हुजूम देखने के लिए मिला, काफी ज्यादा भीड़ थी। और इससे ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र की जनता के अंदर कितना प्यार और कितना सम्मान है, जो कि विपक्ष के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।